तो ऐसे स्लीपिंग बैग में सोना पड़ रहा है क्योंकि बाहर ठंड गज़ब की है, मौसम ख़राब गज़ब का हो रहा है और हम आगे रुक गए क्योंकि बच्चे छोटे साथ में, तो अब रात का स्टे यहीं करना है फिर सुबह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इस समय बज रहेगा सुबह का 4 और 4 बजे हमने इतनी गर्मी में, सॉरी इतनी ठंडी में, जहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है, इतनी कहना चाहिए कि इतनी ठंडी में भी हम सुबह नहा धो के तैयार हो चुके हैं क्योंकि अब हमें निकलना है फाइनली उस जगह के लिए जहाँ पर हर इंसान सपना देखता है कि एक बार तो आया जाए, जिसका नाम है श्री केदारनाथ। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ से बस कुछ 12-13-20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हम अभी निकलेंगे तो 1 आध घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ की यात्रा शुरू होगी। तो आज जुड़ेंगे हम केदारनाथ की यात्रा में, कहाँ कैसे आप वो यात्रा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानी आ सकती है, क्या परेशानियाँ नहीं है, किन चीज़ों से आप बच सकते हैं, किन चीज़ों को साथ आप लेके चल सकते हैं, वो सब आज देखने वाले हैं आप आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है ये। यहाँ से 22 किलोमीटर की चढ़ाई जो सीपी ऊपर तक जा रही है, उसका पूरा व्यू, जितने पॉइंट, जितनी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी सब कैप्चर करेंगे आपके लिए ब्लॉग मिलेंगे उसे। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके लिए रूटीन आसान होगा वो भी बताएंगे। तो ब्लॉग को एंड तक देखना है, जुड़े रहना है। जय महाकाल। पर जो है गाड़ी रोक दी जाती है पार्किंग के पास। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर सोनप्रयाग तक आपको पैदल जाना पड़ेगा और सोनप्रयाग तक पैदल जाने के बाद फिर उन्हीं की खुद बसेस आती है जो आपको वहाँ से गौरीकुंड तक लेकर जाएगी, जो वहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से पड़ता है। फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो फिलहाल अब हमें यहाँ से लेकर आगे 1.5 किलोमीटर तक सोनप्रयाग तक पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी गाड़ी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना, वो भी भारी सामान के साथ, इतना आसान नहीं होता है। तो मतलब ध्यान रखना कि जब भी आप आए तो पूरी तैयारी के साथ आए कि भाई 1.5 किलोमीटर आगे भी जाना है, वहाँ पर आपको सोनप्रयाग मिलेगा, वहाँ से आपको गाड़ी मिलनी है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चले। भी अवेलेबल होती है, अगर आपको ज़्यादा चलना नहीं है और बचाना है तो आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप ऑनलाइन अपने लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं, जो 5,600 रुपये में समथिंग में एक आदमी के लिए बुक होता है, जो आपको सीधे केदारनाथ के मतलब जो मंदिर है वहाँ तक लेके चला जाएगा, जिससे आपके चलने का जो टाइम है और थकावट है उससे आप बच सकते हैं। अगर आप चलकर सफ़र नहीं करना चाहते हैं और चलकर सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैटर ही नहीं करता कि हेलीकॉप्टर हो ना हो। इतनी भी आसान नहीं है, चले जा रहे हैं। यात्रा मतलब बोल सकते हैं अभी शुरू भी हो गई है और शुरू नहीं भी हुई है, क्योंकि ये भी यात्रा ख़त्म हो, ये लाइन ख़त्म होगी तो फिर बस मिलना है, जैसे मैंने बताया था, फिर गौरीकुंड पहुंचना है, फिर वहाँ से यात्रा को स्टार्ट करना है। लेकिन सही मायने में देखें तो यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। घंटे से हम चले जा रहे हैं और अभी तक लाइन ख़त्म नहीं हुई है। सोनप्रयाग जो है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, पर अभी भी पैदल लाइन में लगकर ही चलना है। सही मायनों में यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती, यात्रा तो गौरीकुंड से ही शुरू होगी, जिसकी गाड़ी हमें सोनप्रयाग से मिलनी है। पर ये लाइन सोनप्रयाग तक जा रही है और ये लाइन बस जाए जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हो रही है। नदी चलना। 1 किलोमीटर बोल के 3 किलोमीटर का जो रास्ता था वो ख़त्म हुआ। अब हम आ गए हैं सोनप्रयाग के उस किनारे पे, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी जो हमें लेके जाएगी गौरीकुंड, और जहाँ से सही मायनों में यात्रा शुरू होगी। इकट्ठे हुए हैं, अब यहाँ पर टैक्सी आते जाएगी और लोगों को लेकर गौरीकुंड तक लेकर जाएगी। भैया सामान यार तुम्हें बोलो बच्चा यार दिन आ तो यार से यार होगा का यार आपको जाम लगा पड़ा आ रहा है, गाड़ी में बैठे हैं इसे वैसे ले। तो ऐसे टैक्सी में फंस के यहाँ से 5 किलोमीटर की जर्नी आपको टैक्सी में तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे टैक्सी में ठूस ठूस के भर दिए लोग, देख सकते हैं आप। पर पर्सन शायद 50-100 रुपये कितने लेते कुछ आइडिया नहीं होता, करने के बाद पता चलेगा। और अब ऐसे ठूस कर आपको 5 किलोमीटर का आगे का सफ़र तय करना है पहाड़ों का, जो कि सोनप्रयाग से आपको एक टैक्सी मिलती है। तो आप गौरीकुंड तक की टैक्सी जाएगी और वहाँ से फिर यात्रा शुरू होगी।
यात्रा की इच्छुक है आ सकते हैं। लग रहा है परीक्षाओं का दिन चल रहा है हमारा। सुबह से 3 बजे से उठे हैं, पहले लाइन में लगे, लाइन 3 घंटे में लाइन क्लियर करी। फिर सोचा गाड़ी 5 किलोमीटर तक छोड़ देगी, थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। तो पता चला गाड़ियों का इतना लंबा जाम लग गया कि गाड़ी आधे में छोड़कर अब पैदल जाना पड़ रहा है। लंबा जाम नज़र आएगा गाड़ियों का। गौरीकुंड तक छोड़ती है ये गाड़ियाँ, लेकिन अब गौरीकुंड तक भी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। गौरीकुंड पर आ गए हैं, यहीं से यात्रा को स्टार्ट माना जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से केदारनाथ, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर। तो अब 16 किलोमीटर की जर्नी शुरू होगी, देख सकते हैं आप। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे नज़ारे हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जय महाकाल। अब तक सिर्फ इनके हिसाब से 100 मीटर चले अपन, बस 100 मीटर चले बस। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी 100 मीटर ही हुआ है रास्ता है, जितना आप देख पा रहे हैं। और इसी पर घोड़े भी चलते हैं और पिट्ठू भी चलते हैं और आदमियों के चलने की भी होती है व्यवस्था। देखिए कितनी भयंकर चरमार आ जाती है, निकलना मुश्किल होता है क्योंकि एक ही रास्ता है पिट्ठुओं का भी और इंसानों के चलने का भी। तो मंदिर के चाहते हैं, एक बोलता है इधर साइड, एक बोल। सो गाइस बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं, तकरीबन 4 किलोमीटर समथिंग, और हालत बहुत डाउन हो गई है। मेरे लोग काफ़ी पीछे छूट गए हैं, पर आ रहे होंगे वो, और हालत सच में बहुत डाउन हो गई है। भोलेनाथ शंकरा के दौरान मिलते हैं मनोरम दृश्य, और उनको नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया। सफ़र तो कैप्चर करा ही है। रास्ता भी दिखाना कैसे यात्रा हो रही। जी मैम। रहेंगे तो जगह जगह आपको ऐसे खाने की दुकानें मिलती रहेगी, जिससे आप रास्ते में चलते चलते अपने लिए जो खाना है खा सकते हैं, जिससे आप में एनर्जी बनी रहे। जैसे हम लोग, पर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, खाएंगे ये लोग, मैं तो सिर्फ रुका हूँ क्योंकि ज़्यादा खा लिया तो चलते नहीं बनता, इसलिए मैं सिर्फ देखने के लिए रुका हूँ बस। चलते चलते 5 घंटे हो चुके हैं और फिर भी अभी डिस्टेंस कवर हुई होगी मुश्किल से 6 किलोमीटर, नहीं 5 ही हुई होगी। अभी भी कम से कम 11 से 12 किलोमीटर बाकी है।
और सूरज ढलने लगा है और बस कुछ 2-3 किलोमीटर के बाद बर्फ़ वाला एरिया शुरू हो जाएगा। तो बर्फ़ वाला एरिया जब शुरू हो जाएगा तो ठंड जो है वो भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी और फिर उसमें ट्रैवलिंग कितनी आसान होगी या कितनी मुश्किल, कुछ कह नहीं सकते। बस यही है कि चलते रहना है, क्योंकि अगर रुके लग गई थी तो रेनकोट पहन लिया है। शाम का 7 बज गया है और अभी भी काफ़ी पीछे हम लोग, रात ही हो जाएगी शायद से, और वहाँ कितना पहुँच पाएंगे पता नहीं, क्योंकि अभी भी कम से कम 12 किलोमीटर शेष रह गया है। तो शायद बीच में स्टे करना पड़ सकता है हम लोगों को। सो गाइस, अभी भी 10 किलोमीटर रह गया है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो अब रात को आगे जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी भी गिरने लगा है और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो हमने सोच लिया है कि ये जो जगह दिख रही है आपको, इसे कैंप कहा जाता है, यहीं हम स्टे कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा टीम का पत्रिका इस क्या फ्री होगा, फ्री कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे पर पर्सन 500 रुपीज़ लिया जा रहा है। सिर्फ हम रात को यहाँ बैठ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे साथ छोटे बच्चे, उनका भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है, 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अब रात भर हम यहाँ रुकेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद सुबह 6 बजे फिर से ट्रैवल शुरू करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो 10 किलोमीटर का सफ़र है वो दिन में 12 बजे तक कवर हो जाए। वो 12 बजे दर्शन करके भगवान के 1-2 घंटे रुक के फिर 2 बजे वहाँ से रिटर्न निकलना है। तो फ़िलहाल तो अब रात को यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो गाइस, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये व्यवस्था है हमारी, दिखाता हूँ। ये इसे स्लीपिंग बैग कहते हैं। तो ऐसे स्लीपिंग बैग में सोना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर ठंड गज़ब की है, मौसम ख़राब गज़ब का हो रहा है और हम आगे रुक गए क्योंकि बच्चे छोटे साथ में। तो अब रात का स्टे यहीं करना है, फिर सुबह जल्दी उठेंगे 6 बजे और फिर 10 किलोमीटर यात्रा पैदल करते हुए फिर जाएंगे। दुकान टाइप की है यहाँ पर, तो वहाँ पर स्टे कर लिया है। पर पर्सन 500 रुपीज़ ले रहे हैं और रात गुजारने का मौका दिया, स्लीपिंग बैग दे दिए है, बस इसी में सोना है। सुबह तक तो वैसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी भी बहुत लेवल पर हो गई है। तो बस आज ऐसे ही गुजारते हैं और फिर कल चलते हैं आगे के सफ़र पर। जब तक के लिए जय भोलेनाथ, गुड नाइट। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आगे दर्शन वाले ब्लॉग को अगले उसमें कंटिन्यू करूँगा। तो यार, अगर वीडियो पसंद आया और ये सब अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा।